सबसे बड़ी समस्या बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, संकरे रास्तों, नदी झरनों को पार करके भी उससे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पे लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। शिक्षा मित्रों, ऐसा कौन होगा जिसकी जिंदगी में एक भी समस्या न हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए उसके आभारी रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। हार जीत का फैसला बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की धर्म पत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाधी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ गया, लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेंगी। यह कहकर देवी भारती वहां से चली गई। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर पश्चात देवी भारती अपना कार्य पूरा करके लौट आई। उन्होंने अपनी निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजय घोषित किए गए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई थी। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की है, देवी आप तो शास्त्रार्थ के मध्य ही चली गई थी,
फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है तो इस वजह से वह क्रुद्ध हो उठता है, और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई है। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी काफी प्रशंसा की। दोस्तों, क्रोध मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नजदीक पहुंचकर हार का नया रास्ता खोल देता है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाजा खोलता है, बल्कि रिश्तों में दरार का कारण भी बनता है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने मत दीजिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।